इस कहानी की शुरुआत मॉन्स्टर्स के खूंखार आक्रमण से होती है। हर तरफ तबाही तबाही और डर का माहौल। एक छोटी बच्ची जिसका सपना था इस दुनिया में एक सुप्रीम जनरल बनना, और वही दूसरी दुनिया में कई सारे उतार चढ़ाव के बाद एक लड़का जिसका सपना था इस दुनिया में एक सुपर हीरो बनना। यही है हम दोनों की कहानी। ह्यूमन वर्ल्ड की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस मीटिंग का टॉपिक था जेंडर इक्वालिटी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है मातो नाम के एक आयाम के कारण। पीचीज यानी कि अप्सराएं जिन्होंने लड़कियों को ताकतें दी है पर लड़कों को कुछ भी नहीं, वो इस दुनिया में एक कचरे के समान है। वही हाई स्कूल में यूकी वाकारो नाम का लड़का जो कि हाउस वर्क के काम में इतना परफेक्ट है कि क्लासरूम में उसके द्वारा की गई सफाई किसी आईने की तरह लगती है। एक लड़का यूकी के पास आके कहता है, मेरे सर का बटन टूटने वाला है, क्या तुम इसे सिल दोगे? यूकी अपने सोविंग किट को निकालते हुए कुछ ही पलों के अंदर बटन को सिल लेता है, जिसे सभी उसकी काफी प्रशंसा करते हैं। यूकी की बहन ने उसे कई तरह के घर के काम करना सिखाया है, क्योंकि इस दुनिया में वैसे भी लड़कियों के पास तो पावर्स है, बस लड़के एक निकम्मे रह चुके हैं जिन्हें अपनी कला किसी में तो दिखानी पड़ेगी ना। और वैसे भी अगर मैं ये काम ढंग से ना कर जाता मेरी बहन मुझे काफी मारती थी। यूकी अपनी बहन की बातें करने के बाद उदास हो जाता है। शाम को एक कंपनी में अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद यूकी घर जाते समय सोचता है, क्या मुझे अपनी जिंदगी में यही चाहिए था, एक नॉर्मल से जिंदगी और एक जॉब। दो बच्चों को हंसी खुशी बात करता है। यूकी सोचता है कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल करना है ताकि मैं काम आ सकूं। अपने आसपास तो उनको छाता देख यूकी की एक दर्दनाक मेमोरी ट्रिगर हो जाती है और वो माटो नाम के आयाम में टेलीपोर्ट हो चुका था। सरकार ने पहले ही वहाँ पे अचानक टेलीपोर्ट होने वाले लोगों के लिए एक मैनुअल बना के रखी थी। यूकी उसे ओपन करता है जो माटो यूनिवर्स के बारे में कुछ चीजें बताता है। ये डायमेंशन हमारी दुनिया से कुछ गेट्स के द्वारा जुड़ा हुआ है जो कि हमारी दुनिया में कभी भी अपीयर हो जाते हैं। अगर आप वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हो तो उसी जगह पे रुके रहिएगा, और वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स भी है जिन्हें सीकी कहा जाता है, उनसे बच के रहिएगा जब तक डिफेंस फोर्स आपको ढूंढ ना ले। अचानक से एक मॉन्स्टर यूकी के ऊपर हमला करता है, पर यूकी जैसे तैसे उसे बचते हुए एक डेड एंड की ओर आ जाता है। अपनी मौत को इतना नजदीक देखने के बाद यूकी कहता है, मैं इस जगह पे नहीं मरना चाहता, मैं अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल करना चाहता हूँ। मॉन्स्टर ने छलांग लगा दी थी और वह यूकी के बेहद ही करीब पहुंच चुका था। एक मॉन्स्टर के ऊपर सवार एक खूबसूरत लड़की बीच में आते हुए यूकी को बचा लेती और सभी मॉन्स्टर को अपनी तलवार की मदद से टुकड़ों में विभाजित कर देती है, जिसकी ताकत को देख यूकी भी सरप्राइज था। वो लड़की यूकी से कहती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ चुकी हूँ उस क्योका 7 स्क्वाड से। एक सुकी को अपना पालतू बनाने के बाद क्योका यूकी से कहती है, तुम भी आओ और कस के पकड़ना। यूकी थोड़ा शर्माते हुए उसकी कमर को तो पकड़ लेता है और वो काफी तेजी में निकल रहे थे। यूकी उससे बात करने की कोशिश करता है पर क्योका उसे कहती है, शांत रहो। अपने पीछे और भी मॉन्स्टर्स को देख यूकी को टेंशन हो रही थी, पर कमांडर क्योका के बाकी साथी वहाँ आते हुए पीछे के मॉन्स्टर्स को संभाल लेते हैं। नई अपनी सर्चिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए आसपास और भी सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश करती है, पर कमांडर को बताती है कि कई सारे मॉन्स्टर्स हमारी ओर आ रहे हैं। क्योका उन्हें कहती है, देखो तुम उन लोगों को संभालो, मैं सर्वाइवर को सुरक्षित जगह पे पहुंचाती हूँ। तीनों उन्हें हाँ करते हैं, पर आजुना यूकी से कहती है, देखो अगर बचना चाहते हो तो कमांडर्स के ऑर्डर को जरूर फॉलो करना। दोनों ग्रुप अलग हो जाते हैं और आजुना अपनी वेपनिंग एबिलिटी का इस्तेमाल कर सुकीज के ऊपर हमला करती है, और वही सुराका अपनी जायंट एबिलिटी का इस्तेमाल कर सभी को एक साथ देख लेती है। यूकी माटो डायमेंशन की फैसिलिटी में ट्रेन की गई लड़कियों की ताकतों को देख कुछ ज्यादा ही सरप्राइज सा सोचता है, तो फिर ये वो डीमन डिफेंस फोर्स। सुराका इस पे काफी ठग की थी और तीनों लड़कियों ने एक बच्चे को भी बचा लिया था जो कि बेहोश था। तीनों अपने आर्मी डोम की ओर जा रहे थे, तभी वो लड़का होश में आते हुए कहता है, मेरी बहन कहाँ पर है? जिससे तीनों हैरान थे और वही यूकी क्योका से पूछते हैं, वैसे तुम यहाँ पे सब चीजें मैनेज कर दी कैसे हो? क्योका उसे कहती है, जब भी कोई आदमी माटो के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है उसे सलाह दी जाती है अपने आप को शांत रख, किसी जगह पे छुप जाए, अगर उसका सामना किसी सीकी से हो जाए तो फिर बचने की पूरी कोशिश करें और बेफिजूल की बातें तो बिल्कुल ही ना करें। जिससे यूकी तो शांत हो जाता है, पर क्योका को किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है। यूकी जब गौर करता है तो उसे याद आता है ये तो वही लड़की है। क्योका अपने पालतू सिकी के साथ उस लड़की को तो बचा लेती है, पर उसका सिकी काफी धीरे चल रहा था, जिस कारण क्योका हाथों में तलवार को लिए युद्धभूमि में उतरती है और सभी सिकी से और सर्वाइवर्स को बचा रही थी, पर उन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी जिस कारण क्योका एक टालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोटेक्शन बैरियर बनाती है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए था। क्योका अपनी एबिलिटीज के बारे में सोचती है जो कि एक कमजोर एबिलिटी गिनी जाती है, और सभी लोग उसकी एबिलिटी के बारे में कहा करते थे ऐसी ताकत के साथ वो कभी भी एक सुप्रीम जनरल बिल्कुल नहीं बन पाएगी, पर वो फिर भी मोटिवेटेड रहती थी लोगों को दिखाने के लिए वो वास्तव में क्या कर सकती है। और वो सोचती है कि इस एबिलिटी को मैंने किसी इंसान के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ये काफी इनप्रैक्टिकल हो जाता, पर अभी हालात के हिसाब से यही सही चीज होगी मेरे लिए। तुम्हारा नाम क्या है? यूकी वाकुरा।
ठीक है यूकी, मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ यहाँ से हम सभी को जिंदा निकालने के लिए। जिसके लिए यूकी कुछ भी करने को तैयार था और क्योका को उसका रवैया काफी पसंद आता है। वो यूकी से कहती है तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा। जिसे सुन यूकी को हैरानी होती है। क्योका उस लड़की को कहती है तुम जरा वहाँ साइड में जाके आंखें बंद कर लो, हमें कुछ जगह चाहिए। क्योका कहती है कि मैं तुम्हारी ताकत को बढ़ा दूंगी जिसके बाद तुम उन सभी से लड़के हमें बचा सकते हो। यूकी जो कि अब घबरा चुका था, क्योका उसे कहती तुम तो कह रहे थे तुम कुछ भी करोगे। कमांडर के बाकी सभी मेंबर्स ने उन्हें देख लिया था। वही क्योका अपने हाथ को यूकी की तरफ बढ़ाती है। यूकी जिसने अपने जीवन में एक लड़की को तो नहीं छुआ था क्योंकि ये सब उसे बचकानी चीजें लगती थी। जैसे ही यूकी ने उसके हाथ को लिक किया उसके आसपास एक जंजीरें बनने लगी जो कि क्योका की पावर्स थी एटर्नल चेन स्लेव, जिससे यूकी एक मॉन्स्टर के अंदर तब्दील हो चुका था। बाकी सभी साथी भी वहाँ आ चुके थे जो यूकी को उसका गुलाम बनता देख सोचते हैं क्या सच में क्योका जो कि यूकी को उसका सक्सेसफुल स्लेव बनता देख सोचती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये वाकई इतना ताकतवर है। क्योका बच्ची को बचाते हुए यूकी के ऊपर सवार सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने आगे बढ़ती है और यूकी को कमांड देती है किस डायरेक्शन में उसे जाना है। यूकी लाइट की तेजी में सभी मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा था जिसे देख क्योका को भी काफी खुशी होती है। सभी मॉन्स्टर्स को संभालने के बाद अंत में दोनों भाई बहन एक दूसरे से मिल पाते हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी खुशी बयां कर पाते हैं। उससे पहले ही सभी मॉन्स्टर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर काफी बड़ा सिक्की में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कमांडर क्योका सभी लड़कियों को कहती है तुम्हें सर्वाइवर्स को बचाओ, मैं इसे संभालती हूँ। यूकी लाइट की तेजी से उस सिक्की की तरफ आगे बढ़ता है। दोनों साथ में मिलकर उस मॉन्स्टर के चित्र उड़ा देते हैं। आसुना सोचती है आखिर ये लड़का है कौन। यूकी फिर से नॉर्मल हो जाता है और काफी गहरी सांसें ले रहा था और पूछता है आखिर ये हो क्या रहा है। क्योका अपनी बाकी सभी साथी को कहती है तुम लोग जाओ, मुझे इससे कुछ जरूरी बातें करनी है। कायोरी उससे कहती है मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इसके लिए इतने ज्यादा परफेक्ट होगी, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी इस दिल की जॉब परमानेंट क्यों ना कर दूँ। यूकी जो कुछ समझ नहीं पा रहा था पर अचानक से क्योका उससे किस करती है जिस कारण यूकी सोचना ही बंद कर देता है। क्योका उससे कहती है मेरी ताकत का यही नाम है, एक मालिक का हमेशा फर्ज होता है अपने गुलाम को कुछ न कुछ तोहफा देना। यूकी सोचता है इनाम और वो भी किस। क्योका उसे पूछती है क्या तुम्हें और चाहिए। यूकी उसे मना कर रहा है, अपने हाथ झटपटाने शुरू करता है जिससे क्योका की हेड हवा में उड़ जाती है और वो शर्मा रही थी। क्योका उससे कहती है ये पहली बार मेरे साथ मेरी बॉडी खुद को रोक ही नहीं पा रही है। उससे पहले उन गंदे सिक्कीज के साथ भी ये चीजें हुई है पर आज तक ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ। और वो यूकी को किस कर रही थी। काफी लंबे समय तक उनका किस चलता है और अंत में जब क्योका खुद को संभाल लेती है यूकी सोचता है मैंने इमेजिन भी नहीं किया था मेरा जिंदगी का पहला केस माटो में होगा। क्योका उसे बताती है अगर ये मॉन्स्टर गलती से भी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर चले गए तो वहाँ पे काफी बड़ी तबाही होगी, इसलिए मैं सुप्रीम जनरल बनना चाहती हूँ ताकि सभी चीजों को रोक सको। अपनी ताकत और तुम्हारी मदद से मैं जरूर ये सपना साकार कर सकती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे यूकी। यूकी उसे कहता है देखो मैं स्पोर्ट्स या फिर किन्हीं और चीजों में अच्छा बिल्कुल भी नहीं हूँ सिवाय घर के काम के। यूका उसे कहती है चिंता मत करो मैं संभाल लूंगी, वैसे भी तुमने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर उस लड़की को बचाने की कोशिश की थी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यूकी उससे कहता है मैं इस दुनिया में एक सुपर हीरो बनना चाहता हूँ। क्योका उसकी बातें सुनने के बाद सरप्राइज थी और उससे कहती है बेशक तुम बनोगे। यूकी सोचता है अगर मैं अपनी नॉर्मल दुनिया में चला भी जाऊँ तो मैं वहाँ पे काम से जिंदगी जीऊंगा। अगर मैं यहाँ पे रहा इन सुकीज से लड़ सकता हूँ और साथ ही अपनी बहन की मौत का बदला भी ले लूंगा। साथ ही मैं मुझे मिस क्योका का रिवॉर्ड भी तो मिलने वाला है, मेरी सफलता के लिए वही काफी होगा। फिर क्योका उसे हेडक्वार्टर्स लेके आती है जिसे देख यूकी सोचता है तो कुछ ओल्ड फैशन नहीं है। क्योका उसे बताती है यहाँ मौजूद मटेरियल्स के हिसाब से इसे बनाया गया है इसलिए ये ओल्ड फैशन लग भी सकता है। इसके आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड है इसलिए काफी सुरक्षित है ये जगह। यूकी अंदर जाते हुए खुद को इस जगह का ऑफिसर समझ रहा था। अंदर पहुंचने के बाद सभी लड़कियां कमांडर क्योका को रिपोर्ट देती है। उन दोनों बच्चों को अपने घर पहुंचा दिया गया है। वैसे अब ये कौन है। क्योका उन सभी को बताती है ये यहाँ का नया केयर टेकर है, जिसे सुनने के बाद दोनों लड़कियां खुश थी पर अजुमी एक लड़का और वो यहाँ का केयर टेकर। यूकी को भी काफी बड़ा झटका लगता है और वो उससे पूछता है मैं ऑफिसर नहीं हूँ क्या। क्योका उसे बताती है यहाँ ऑफिसर बनना सिर्फ लड़कियों के लिए है, बैटल्स के वक्त मेरे साथ आना और बाकी वक्त यहाँ पे केयर टेकिंग करना। सभी लड़कियाँ उसे कोई ना कोई काम देती है पर नहीं उसके पास आके कहती तुम चिंता मत करो, तुम मेरे जूनियर हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यूकी ये जान के परेशान हो चुका था कि नहीं सिर्फ 11 साल की और उसे खुद से कम उम्र के लोगों के भी ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। अंत में सभी लड़कियां यूकी को अपने डिवीजन में वेलकम करती है जिससे यूकी को भी अच्छा लगता है।